निकम। चलिए जी, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम बात करने जा रहे हैं गट लीक क्या होता है। मैंने बहुत पढ़ा, इसके लिए डीपली पढ़ा। 2017 में मैंने पढ़ा था इसके बारे में। उसके बाद मैंने वो किताब बंद कर दी। गट लीक क्या होता है? जो लोग डॉक्टर्स को जानते हैं, उनके साथ अगर पर्सनल रिलेशन है, गट लीक तब होता है जब आप इंफ्लेमेटरी डाइट लेते हैं। अब इंफ्लेमेटरी डाइट में क्या आता है? पीनट्स, मूंगफली। पीनट्स हमें जिंदगी भर नहीं खाने हैं। रॉ पीनट्स जो आप खाते हैं, बैन है आप लोगों के। इवन मेरे भी बैन है। उसको खाने का एक तरीका है। उसको आप कैसे ले सकते हैं वो मैं तरीका भी बताऊंगा आपको। आपको ओवरनाइट पीनट्स को भिगो के रखना है। जो रॉ पीनट्स मिलते हैं उनको आप भिगो के पानी में रख दीजिए। सुबह उठ करके आप उसको छील करके खा लें, और पूरा दिन और कुछ भी मत खाएं। इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। अगर इतने पीनट्स आप खा लेते हैं, पूरा दिन अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं, पीनट्स के अंदर आपके शरीर के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। इफ यू टेक जस्ट ओनली पीनट्स, जो मैं तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से ले लेते हैं, तो आपको और कुछ खाएं ना खाएं, इट्स मोर देन इनफ। तो इसलिए आप पीनट्स को अलग से इस तरीके से खा सकते हैं। रॉ ऐसे ही लिया और बाजार से लेके सॉल्टेड पीनट्स, वो पीनट्स खा लिए, नो, वी कैन नॉट। आपको वो जो पीनट्स को ओवरनाइट भिगोना है, फिर उसको छील करके आप उसको खा सकते हैं। दैट्स इट। जिनको भी न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरा, हम जो ग्लूटेन लेते हैं, ग्लूटेन, ग्लूटेन भी एक इन्फ्लेमेटरी है। जैसे आप ब्रेड खा लिया, तो ब्रेड क्या है? एक बारी मैं आपको ब्रेड के बारे में पढ़ के सुना रहा हूँ। आज आपका होमवर्क है, आपने ब्रेड बनते हुए देखनी है। ब्रेड के अंदर इतने केमिकल्स होते हैं, इतने केमिकल्स होते हैं, यू कैनॉट बिलीव। हमारी कंट्री में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में ब्रेड ऐसे ही बनती है। इसमें एक सबसे गंदा केमिकल है जिसको कहते हैं यीस्ट। उससे आप दूर रहिए, वो बहुत ही पॉइजनस प्रोडक्ट है। जो डाला जाता है हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो सबसे पहले आपको ब्रेड नहीं खानी है। यू कैनॉट टेक ब्रेड थ्रू आउट योर लाइफ, क्योंकि इट इज प्रोसेस्ड एंड इसके अंदर केमिकल्स होते हैं। कोई भी चीज केमिकल्स वाली, प्रोसेस्ड वाली आप नहीं लेंगे जब तक आपके सिम्टम सामान्य नहीं होते, आपको कोई सिम्टम नहीं होता है, तभी आप इस चीज का सेवन कर सकते हैं। ठीक है? और ऑफ एंड ऑन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मत खाओ। तीसरी चीज, इसके अंदर जो इतने केमिकल्स डाल के जो बोल रहा है न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, ये सब तो देखो गवर्नमेंट के हिसाब से उनको लिखना पड़ता है। आज का नहीं है, सन 47 से चलता आ रहा है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ। व्हीट फ्लोर, रिफाइंड रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा। ठीक है? मैदा हमारी शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है, और सबसे ज्यादा खतरनाक है ईस्ट, YEAST। ठीक है? इसको आप जिंदगी में कभी भी यूज नहीं करेंगे, ये जहर है। ठीक है? दूसरी चीज है ग्लूटेन पाउडर, जो मैं आपको मना कर रहा हूँ कि ग्लूटेन आपको कम करना है। फिर शुगर भी डाली हुई है, फिर बटर भी डाला हुआ है, आयोडाइज सॉल्ट भी डाला हुआ है, एसिडिटी रेगुलेटर्स डाला हुआ है, प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं, सोया फ्लोर डाला हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट डाले हुए हैं, फ्लॉर ट्रीटमेंट एजेंट्स डाले हुए हैं, इमिफिलाइजर्स डाले हुए हैं, कलर भी डाले हुए हैं। ये है ब्रेड। मैं ब्रांड नहीं दिखा रहा आपको। आप एक बारी ब्रेड के बारे में पढ़ लीजिएगा कि इट इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस। बहुत सारे लोग खाते होंगे। थोड़ा सा आपको मैंने बताया कि जब तक आप अपने पांच सेंसेस पे कंट्रोल नहीं लाएंगे, तो वो चीज नहीं ले पाएंगे जो मैं ले पाया हूँ। आपको तभी ये चीज आप कर पाओगे जो जो चीजें मैंने फॉलो करी हैं। कुछ टाइम का आप इसको अवॉइड करना है, और पहले आप शरीर को ठीक कर लीजिए, फिर ऑफ एंड ऑन ले लीजिए। अब आपको मैं अगर मैगी के पढ़ के सुनाने लगा तो आप कहोगे अरे बाप रे, इतने केमिकल्स हैं उसमें, लेड डाला हुआ है। लेड क्या होता है? बोलता है ना डॉक्टर, आप बाहर खड़े हो जाओ, मैं जब एक्सरे कर रहा हूँ। तो हाउ इज दैट? वही चीज आपके शरीर में चली जाए खाने के दो, तो दिस इज मोर डेंजरस। तो प्लीज ये प्रोसेस चीजें, मैदे वाली चीजें मत खाएं, बिल्कुल नहीं। जो कल हमारी पार्टी भी है,
उसमें भी हम कोई भी ऐसी चीज का सेवन नहीं करेंगे। इट विल बी टोटली गुड एंड फिट डाइट फॉर ऑल ऑफ यू। जो मैं खाता हूँ वही मैं आप लोगों को खिलाऊंगा। वही हम आप लोगों को कोशिश करेंगे कि वही चीज खिलाई जाए, पूरी कोशिश है। तो आप प्लीज इन चीजों को अवॉइड करेंगे। ग्लूटेन फ्री डाइट अगर कर सकें कुछ टाइम के लिए, जिनको सिम्टम्स ज्यादा हैं, जिनको पाचन जब कमजोर होता है, जिसके लिए हमने अग्निसार किया है। तो पाचन जब कमजोर होता है, पाचन मीन्स यू कैनॉट डाइजेस्ट लाइक आई कैन डाइजेस्ट। सबका शरीर अलग अलग है, ठीक है। किसी का शरीर नॉनवेज भी डाइजेस्ट कर रहा है, हमारा शरीर नहीं कर रहा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ क्यों हो गया, मेरी फैमिली के साथ क्यों हो गया, मेरा पूरा घर क्यों डिस्टर्ब हो गया इस बीमारी के पीछे। तो सबसे पहले आप डिस्टर्ब हैं, तो आपको इससे, शरीर से, इससे लड़ाई करनी है, जीतना है इससे। इससे जीतना कैसे है? जब आप ये सारी इन्फ्लेमेटरी चीजें, ये सब चीजों का त्याग देंगे, उसके बाद आप जीत पाओगे। फिर आपको एक नया जीवन मिलेगा। जो आप योग कर रहे हो, इसमें जो 5 चीजें बताई गई हैं, कानों पे, आंखों पे, स्मेल पे, टेस्ट पे, टच पे कंट्रोल रखना है। ये पहला 5 मेन बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है। उसके बाद बाकी की 12, फिर 8 चीजें और बताई जाएंगी। तो अभी 20 चीजें और बाकी हैं। पहले 5 चीज फॉलो करो, फिर 20 चीजें और बताई जाएंगी। टोटल इट इज 25। देन आपको योग सीखने को मिलता है। और जो ये चीज आप कर रहे हो, अपने शरीर को आप क्या देते हो अंदर, वो सेम चीज आपको वापस मिलती है। ठीक है, जैसे मैं चाहूं तो अभी मैं पीनट्स खा सकता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। हाँ, अगर मुझे पता है कि मेरा शरीर, मेरा पैर नहीं चल रहा है, मुझे दर्द हो रही है, मुझे वॉक करना है, तो आई हैव टू अवॉइड थिंग्स। मेरे को दूध वाली चाय नहीं पीनी, मुझे दूध बंद कर देना है। आयोडाइज जो सॉल्ट है वो बंद करना है। आयोडीन अब हमें नहीं चाहिए, दूध हमें नहीं चाहिए कैल्शियम के लिए। दूध की बहुत ही प्रॉब्लम है आपको, कैल्शियम की बहुत ही प्रॉब्लम है। तो व्हाइट सेस में ले लीजिए, मखाने खाइए, सिंघाड़ा खाइए, बहुत चीजें हैं जिनसे आप ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को पहले दूर कर दीजिए। और ग्लूटेन, अगर आप जैसे रोटी खाना बंद करते हैं, तो आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन आना चाहिए था, किसी ने पूछा नहीं। मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, जो अदर बाकी के जो आटे हैं, जैसे अब जौ, रागी, इनको आप सरसों के तेल में कुक करिए और खाइए, इनका टेस्ट लीजिए। आज ट्यूसडे है, और एक हफ्ते में एक दिन अपने शरीर को रेस्ट भी देना है। लाइक आई एम डूइंग सिंस 5 years, लास्ट 5 to 6 years आई हैव बीन डूइंग दिस। क्या? मैं ट्यूसडे के दिन आई डोंट ईट एनीथिंग, आई ओनली ईट, टेक फ्रूट्स। क्या करूंगा? एक फ्रूट खाऊंगा, एप्पल, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा फ्रूट खाऊंगा, फिर तीसरा फ्रूट, ऐसी इसी कॉन्टिन्यूशन में बस। फिर पूरा दिन कुछ नहीं। ठीक है, अभी ब्रेकफास्ट जैसे हो गया, तो उसके बाद आई विल नॉट ईट एनीथिंग। तो आपको इस तरीके से अपने शरीर को वापस लाना है। देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। ये हिमांशु, आपको कुछ पूछना है? मेमोरी के लिए पूछना चाह रहा हूँ। हाँ जी। मेमोरी के लिए। मेमोरी के लिए? वेरी गुड। देखो, हमने ब्राह्मी प्राणायाम किया है, अभी लास्ट में जो ब्राह्मी प्राणायाम किया है। आप पानी ज्यादा पिया करो। हमारे जो दिमाग है ना, इसकी फंक्शनिंग के लिए आपको पानी पीना है। पानी, जब शरीर का क्या है, 72% ऑफ द बॉडी इज वाटर, 72%। तो उस 72% की अगर हल्की सी भी कमी होती है आपके शरीर में, तो शरीर इम्बैलेंस होता है। कोई चीज घट जाएगी, बढ़ जाएगी। मैंने आपको टाइप भी करके दिया था, मैं एक बार टाइप करके वापस भेज देता हूँ कि हमारे शरीर में कितना पानी है, कितनी हवा है, कितनी अर्थ है। तब आपको समझ आएगा कि शरीर एक्चुअली है क्या। पहले आप शरीर को अंडरस्टैंड करो कि सबसे पहले लॉजिक पे आए ना, कि हमें प्रॉब्लम हुई क्यों। अब अगर प्रॉब्लम हुई, तो प्रॉब्लम का देखो। अब ये जैसे एक बॉटल है, मैं कैमरे के आगे ले आया। अब ये इस बॉटल के अंदर, आई थिंक इस, एक मिनट मैं इसको हटाता हूँ, रिएक्शंस को। भैया मुझे कुछ दिख ही ना है। हाँ जी, ठीक है, अभी मैंने हटाया हुआ था। देखिए, ये बादाम रोगन की बॉटल है। अब देखिए, हमारी अगर ये
पूरी एक 100 ml है। अब हमारा शरीर भी 72% तो पानी से भरा हुआ है, हाँ जी। पानी है, बाकी सिर्फ 28% इज अदर थिंग। आप खुद सोचिए, अगर हमारा एक 71% भी अगर वाटर हो गया तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा शरीर फंक्शन नहीं कर पाएगा, ये काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको पानी का लेवल बहुत अच्छा रखना है। पानी आपको गुड पानी, बॉइल्ड वाटर, ल्यूकवार्म वाटर पीना है थ्रू आउट द डे। ठीक है, पहले पानी पीजिए। और एक मेडिसिन आती है मेधावटी करके, मैंने दीप्ति को भी भिजवाई थी, आप मुझे एड्रेस भेजोगे? मैं, अब मैसेज कर दो। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ ऐसी जी। बहुत मेडिसिन आती हैं जो समटाइम्स कोई चीज का डिसऑर्डर भी होता है। आप लौंग खाइए, हल्दी खाइए, ये नीम खाइए, गिलोय लीजिए, इन चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है इन अ मॉडरेट लेवल। मॉडरेट लेवल में लीजिए तो इसका कोई नुकसान नहीं। किसी को कुछ पूछना है रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस? थैंक यू सर। ठीक है, चलो अपना ध्यान रखो। और मैडम ठीक है? हाँ एकता जी को मेरा नमस्ते कहना आप। हाँ जी। हाँ जी। चलिए जी, नमस्कार। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम इसको एंड करते हैं सेशन को, या हम। मैं तो पूछ लूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, तो राधे सर, राधे। दही, ताजा दही अब ले सकते हैं क्या इस मौसम में? हाँ जी, दोपहर के टाइम आप ले सकते हैं। वो प्रोबायोटिक होती है, उसकी हाँ गलती ये है कि प्रोबायोटिक है। हाँ हाँ। ठीक है, थोड़ी ज्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर हाँ, होममेड हो, ताजा। काउ मिल्क से ही बनाई गई हो, फ्रेश काउ मिल्क से, पैकेट वाले नहीं प्लीज। नहीं, वो अगर हाँ, फ्रेश डेयरी से नहीं। अगर फ्रेश गाय का दूध मिल जाता है, अच्छा। गाय का, उससे आप बना के आप सिर्फ वो ले सकते हैं दोपहर के टाइम। सूर्यास्त के बाद वाइट आइटम नहीं ले सकते हैं। अच्छा। जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। नहीं बाकी नहीं। देने वाले तो बहुत कुछ खाते पीते हैं। नहीं सर, दूध तो जैसे मैंने बंद कर दिया है इसी दिन से। आपने हम्म। बताया था फर्स्ट दिन से ही। हम्म। उसका आपको बेनिफिट भी मिला होगा। हाँ उससे सर। भी इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर पे खत्म होती है। तो अगर अच्छा। आप उसको ही, सबसे पहली चीज तो वो, सबसे पहला जो आपने काम किया है अच्छा, दूध छोड़ करके, क्योंकि उसमें एक हाँ। एनिमल प्रोटीन होता है। लोग बोलते हैं हम वेजिटेरियन है, हम नॉन वेज नहीं खाते। काफी लोगों से मैंने पूछा, मैंने कहा आप दूध पीते हो? कह रहे हाँ। मैंने कहा फिर तो एनिमल प्रोटीन जा रहा है। तो वन और दी सेम थिंग, वो एक ही चीज है। एनिमल प्रोटीन कहीं से भी हमारे शरीर में नहीं जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। हाँ जब सर, आपका बस शरीर गिलोय। पाचन बस ठीक हो गिलोय जाता चल है, रहा है। ओके सर। गिलोय चल रहा है सर, बस गिलोय का वो ले लेती हूँ मैं। गिलोय डंडी से उबाल के पानी। थोड़ा इन है ना? मॉडरेट, ज्यादा नहीं अच्छा। लेना। कोई भी चीज ज्यादा अच्छा। नहीं लेनी। आपने देखा तो वो मैसेज आया था एक ग्रुप में, जब हमने खोला हुआ था ग्रुप, तो एक लड़का गौतम है, वो मैसेज भेज रहा था कि मेरे फादर को बहुत प्रॉब्लम हो गई थी गिलोय से। ऐसा होता है, हर चीज का एक समय है। ऐसा नहीं हाँ। कि कोई भी चीज लेते रहो, नीम 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 हो जाए, गिलोय हो जाए, गोकड़ू हो जाए। हर चीज इन अ लिमिट है, क्योंकि लिमिट की भी बात ठीक है, प्लस उसके साथ आपको योग करना पड़ेगा। आप हाँ। कोई भी आयुर्वेदिक चीज लेते हैं, उसके साथ आपको प्राणायाम करना ही पड़ेगा। ये मेरा बोला हुआ नहीं है। आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, अगर आप गिलोय ले रहे हैं तो वो आपसे बोलेगा कि कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम आपको करना है। ठीक है। अदरवाइज यू कैनॉट टेक एनी आयुर्वेदिक ड्रग। प्लीज याद रखिएगा, गलती मत करिएगा। अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, उसके साथ आपको प्राणायाम करना ही पड़ेगा, एक तभी क्वेश्चन आप और है। उस। जी। एक क्वेश्चन और है, जैसे अश्वगंधा आपने बोला था तो मैंने मंगा ली अब अश्वशिला जी इसकी, पतंजलि की। तो टेबलेट्स कैप्सूल के अंदर है। तो एक कैप्सूल एक दिन में मॉर्निंग में ले लूं? देखो, उस बॉक्स के ऊपर लिखा होएगा। आप मेरे को फोटो भेजेंगे तो मैं शायद उसमें हेल्प कर पाऊँ, ओके क्योंकि ओके सर। दवाई की इतनी नॉलेज मुझे नहीं है। मैंने हाँ हाँ। बताया, प्राणायाम कर रहे हो, उसके साथ आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, उसका नुकसान नहीं होता। मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, तो आप आयुर्वेदिक का सेवन नहीं कर सकते। नहीं, वो तो सर वो एक्सरसाइज आपके भी शरीर कर को रही लगेगी नहीं। हाँ जी, अगर आप कर रहे हूँ। हैं रेगुलरली तो फिर कोई दिक्कत हम्म। नहीं है। जो लोग हाँ। नहीं करते हैं, वो अगर वो आयुर्वेदिक पे सीधा चले जाते हैं तो वो कहेंगे बहुत गर्म है मेडिसिन, नुकसान हो रहा है,
बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो एक, मैं आपको एक अपनी बात बताता हूँ, किशोर गूगल करके एक मेडिसिन है जो हाँ उन्होंने मेरे को दी थी, मेरे डॉक्टर ने मेरे टाइम पे। तो उससे क्या हुआ, मुझे बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होने लगी। तो मैंने डॉक्टर के कान में जाके बोला, मैंने कहा सर बार बार वॉशरूम आ जाता है, क्या करूं? हम्म। देन ही सेड, कौन कौन सी मेडिसिन ले रहे हो, योगा नहीं करते हो? मैंने कहा नहीं सर, अभी तो नहीं करी स्टार्ट। फिर नहीं, योग करो, योग ही बचा सकता है तुम्हें। वो ही डॉक्टर था जिसने मुझे एक बारी बोला, मैंने कहा ये भी तो डॉक्टर ही है। मैंने डॉक्टर की बात मान ली। वो बात अलग है, एलोपैथिक वाले की नहीं मानी ली, आयुर्वेदिक वाले की मान ली। एंड मुझे रास्ता पता लग गया कि दिस इज द ओनली वे आउट। सो दिस इज हाउ यू गाइज हैव टू कम डाउन। जी चलिए, हाँ। तो कल ओके। सेलिब्रेशन है, हम सब लोग मिलेंगे सेलिब्रेशन में। कल दोपहर को हमारा लंच है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोग आइए, हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिएगा। वन क्वेश्चन विजी, जी। मुझे ना मसल पेन बहुत होता था इसमें। ओके, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਦਿਨੇ 'ਚ तेल मालिश करनी है, सरसों का तेल। ओके, अच्छा, ओके। मिनिमम 3 बारी, 3 बार 4 बार, नहाने से पहले, नहाने के बाद, हाँ सोने से जी, पहले, सोने से पहले कर ओके लोगे रात को, वो भी बल्ले बल्ले, दोपहर को कर लो। ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ, ओके, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ नहीं करना। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। वेलकम। कल मिलते हैं। आप सब लोग प्लीज विशेष भेजिएगा। शिवाली जी का कल बर्थडे है, जो ये सारी हमारी मैनेज करती हैं रिकॉर्डिंग, उनका कल जन्मदिन है। तो वो भी हेल्दी रहें, कल उनका जन्मदिन हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आप लोग प्लीज उनको जो विशेष दीजिए। हमने उनकी, जो उन्होंने अपना इतना हार्ड एफर्ट लगाया है हमारे ऊपर, हमारा मेरा इतना साथ दिया है फॉर द रिकॉर्डिंग, तो वो आप लोगों के इतनी बेनिफिट में आती है कि जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इमीडिएटली आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं और देख लेते हैं। तो उसका आप बेनिफिट, क्रेडिट गोज टू हर, ही हैज ओके। सपोर्टेड मी अ लॉट। तो आप लोग प्लीज उनको विशेष भेजिएगा। मैं ग्रुप रात को खोल दूंगा 12 बजे, आप उसके बाद कर लीजिए। 12 बजे या सुबह खोल दूंगा। मैंने तो सर रील बना ली, आपने बोला था ना, तो हमने विश करने की, जी मैं जी, भेजने वाली। क्योंकि थैंक यू अपना जी, थैंक रील यू। का पत्थर तो वही है ना, कैमरामैन, पर्दे के पीछे रह के इतना कैमरा सारा। पर्दे के पीछे रहती है। नहीं नहीं, ये भी हार्ड एफर्ट भी है, एंड टाइमली, वेरी पंक्चुअल, एंड टचवुड, विश हर अ स्पीडी रिकवरी, ऑल ऑफ यू। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर। थैंक यू। हम एंड करते हैं सेशन।